नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे आप सबका कानपा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गांधीनगर में एक डिफेंस एक्सपो 2022 को इनॉग्रेट किया है और इस बीच उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर के करीब एक नया एयरबेस दिशा एयरबेस का फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया है और इसे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है। अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि दिशा एयरबेस की क्या इंपॉर्टेंस है। पीएम मोदी ने जो इस इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सपो 2022 में अपना स्पीच दिया है, उस स्पीच में एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करूंगा और इस इवेंट में पीएम मोदी ने डिफेंस स्पेस मिशन लॉन्च किया है। वो है क्या, कैसे काम करेगा, इसको भी जानेंगे। तो जानने के लिए है बहुत कुछ इस वीडियो में, वो भी डिटेल में। बट उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज वेस्ट जेरूसलम एज कैपिटल ऑफ इजराइल। और आपके ऑप्शन है ए यूएसए, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडिया एंड डी यूनाइटेड किंगडम। आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, दिशा इंटरनेशनल बॉर्डर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। पीएम मोदी ने कहा कि उनका यह एयरबेस बनाने का सपना तब से है जब वो गुजरात के सीएम थे और उन्होंने इसके लिए साल 2000 में ही जमीन अलॉट कर दी थी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय की जो कांग्रेस की थी उसने कुछ भी काम नहीं किया और 14 साल तक इस पर कुछ भी नहीं हो पाया। बाद में 2017 में जब गुजरात में मैसिव फ्लड्स आए थे, तब इस दिशा एयरबेस की जरूरत इंडियन एयरफोर्स को दोबारा पड़ी थी और इंडियन एयरफोर्स ने यहां पर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि यहां पर जो एयरबेस बनाने का प्रपोजल है उसको जल्द से जल्द अप्रूव किया जाए, उसकी फंडिंग को जल्द से जल्द एलोकेट किया जाए। इस पर निर्मला सीतारमन उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थी, आज भी हैं। तो उन्होंने उस समय 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग इसके लिए एलोकेट कर दी थी। अब दोस्तों देखिए, इस समिट में पीएम मोदी ने डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट ने बताया कि इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं वो पिछले 8 सालों में 8 गुना बढ़े हैं। उसके बाद से दोस्तों पीएम मोदी ने यह कहा कि आज की डेट में इंडियन वेपन्स लाइक तेजस को यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसी कंट्रीज भी खरीदना चाहती हैं। साथ ही दोस्तों गवर्नमेंट ने यह कहा कि गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि डिफेंस बजट का 68% आज इंडिजिनस वेपन्स को ही खरीदने के लिए खर्च हो, और ये हो भी रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दोस्तों एक फोर्थ पॉजिटिव लिस्ट अनाउंस की है। इसमें उन सारे वेपन्स को शामिल किया गया है जिनका इंपोर्ट या तो बंद हो गया है या आने वाले कुछ सालों में बंद हो जाएगा। और दोस्तों अब तक ऐसी 4 लिस्ट आ चुकी हैं और इन चारों लिस्ट को मिला करके इन वेपन्स की संख्या 411 हो चुकी है। और फिर पीएम मोदी ने डिफेंस स्पेस मिशन भी लॉन्च कर दिया। दोस्तों डिफेंस स्पेस मिशन है क्या, तो इसको समझ लीजिए। आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजीज का काफी ज्यादा बोलबाला होने वाला है, इसीलिए इस मिशन के अंडर में स्पेस टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाएगा। इसमें किया क्या गया है, तो इसमें स्पेस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में जो 75 प्रॉब्लम्स आने वाली है, चैलेंजेस आने वाली है, उनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया और फिर उनको इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू दूर कर लिया गया है। और इन इनोवेटिव आइडिया के थ्रू जब इन प्रॉब्लम्स को दूर कर लिया गया है तो अब स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करना काफी आसान काम हो चुका है। और दोस्तों इन 75 चैलेंजेस का जो डिफरेंट सेक्टर्स में कैटेगरी है वो आप यहां पर देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद से दोस्तों एक स्पेशल बात आपको बता दूं कि इस डिफेंस एक्सपो 2022 में सिर्फ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर थे और जो आइटम्स थी वो भी सिर्फ इंडिजीनस थी। किसी भी फॉरेन जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर है उसको इसमें नहीं बुलाया गया था। तो यहां पर जितने भी डाइवर्सिटी वैरायटी दिखी है वो सब इंडियन मेड है और ये एक काफी अच्छी खबर है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट गुजरात में एयरबेस क्यों बनाना चाहती है।
तो दोस्तों देखिए, भुज में एक ऑलरेडी एयरबेस है और राजस्थान में भी फिलौडी में एक एयरबेस है और इसके बीचों बीच पड़ेगा दिशा एयरबेस। तो दोस्तों यहां पर एयरबेस के बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, तो इस कारण दिशा एयरबेस काफी इंपॉर्टेंट है। गुजरात एक बहुत ही दोस्तों इंडस्ट्रियल हब है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है इंडिया का। और अगर इंडिया पाकिस्तान में वॉर होता है तो पाकिस्तान चाहेगा गुजरात के अहमदाबाद, भावनगर और वडोदरा जैसे सिटीज को टारगेट किया जाए, क्योंकि ये अकेले $1 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन सिटीज को ही टारगेट कर भारत को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो दोस्तों इस एयरबेस के बन जाने के कारण इन सिटीज की सिक्योरिटी अब काफी स्ट्रांग हो गई है, काफी अच्छी हो गई है। साथ ही दोस्तों दिशा एयरबेस पाकिस्तान में खौफ भी पैदा करेगा, क्योंकि मात्र 130 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉर्डर से इसकी दूरी है और यहां पर जो पाकिस्तान के मेजर एयरबेसेस हैं वो हमेशा इसके निशाने पर बने रहेंगे, तो इससे पाकिस्तान भी सीधा रहेगा। अब लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया, और मैंने इस टॉपिक पर प्रॉपर एक वीडियो भी बनाया है।